तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, हुंड क्लैन का मेंबर जियाओ को पकड़ने ही वाला होता है, मगर तभी वहां पर जियाओयान आ जाता है। फिर अब हम जियाओयान को देखते हैं जो कि जियाओ को बचा लेता है, जिसे देखकर हुंड क्लैन का बंदा बोलता है, जियाओयान तुम फिर आ गए। इधर जियाओयान उसे इग्नोर करते हुए जियाओ से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? पर जियाओ हैरानी के साथ जियाओयान को देख रही होती है और फिर थोड़ी देर ऐसे ही देखने के बाद जियाओ बोलती है, डैडी। जो सुनकर जियाओयान शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है, क्या? दूसरी तरफ ये सुनकर लिटिल फाई डॉक्टर और एल्डर तियानफू भी शॉक्ड हो जाती हैं। एल्डर तियानफू बोलते हैं, आखिर जियाओयान की बेटी कहाँ से आ गई? इधर जियाओयान जियाओ से बोलता है, छोटी लड़की मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। जियाओ बोलती है, नहीं आप ही मेरे फादर हैं। देखें आपकी और मेरी आंखें एक जैसी हैं और हमारी शक्ल भी मिलती जुलती है और आपसे मुझे काफी फैमिलियर फीलिंग भी महसूस हो रही है। जियाओयान जियाओ से पूछता है, तुम्हारी मदर कौन है? मदर के बारे में सुनकर सब लोग कवीन बुसा को देखने लगते हैं, जो देखकर कवीन बुसा काफी ज्यादा एम्बेरस होती है। दूसरी तरफ ये देखकर वहां जो सब लोग कवीन बुसा और जियाओयान के बारे में बातें करने लगते हैं। लिटिल फाई डॉक्टर कहती है, क्या जूनियर को इस चीज के बारे में पता है? इधर क्वीन बुसा को उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है, बस चुप हो जाओ। इधर जियाओयान को भी जिहानन अकेडमी के पल याद आते हैं, जब वो फॉलिंग हार्ट फ्लेम लेने के लिए गया था और वहाँ क्वीन बुसा और उसके दरमियान जो भी हुआ था, उससे जियाओयान को यकीन हो जाता है कि जियाओ मेरी ही बेटी है। तभी जियाओयान के ऊपर कोई अटैक कर देता है, पर जियाओयान उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और ये अटैक हुंड क्लैन के उसी बंदे ने किया होता है और वो बोलता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? दूसरी तरफ एल्डर तियानपू उस हुंड क्लैन के बंदे को बोलते हैं, ओल्ड मैन मेरी एक बात का जवाब दो, क्या तुम सिंगल हो? ये सुनकर उस हुंड क्लैन के बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एल्डर तियानपू से बोलता है, हमारे हुंड क्लैन में ऐसी चीजें नहीं होती। और वो जियाओ की तरफ देख कर कहता है, आज इस लड़की को मैं अपने साथ हुंड क्लैन ले जाऊंगा। और वो अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है, पर तभी क्वीन बुसा जियाओयान के सामने आ जाती है और उस हुंड क्लैन के बंदे से बोलती है, अगर तुमने जियाओयान को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। इधर जियाओयान भी क्वीन बुसा को काफी टाइम बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो क्वीन बुसा के सामने आते हुए जियाओयान को उसे पकड़ा देता है और बोलता है, इसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और जियाओयान अपना ऑरा रिलीज करता है, जिसे देखकर क्वीन बुसा भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और इसे पुराने पल याद आते हैं जब जियाओयान काफी ज्यादा कमजोर हुआ करता था, लेकिन पहले के मुकाबले अब जियाओयान काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। इधर जियाओयान अपने साथ आए हुए डूदुन मास्टर को हुंड क्लैन के मेंबर के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। तभी परफॉर्म लॉइन सेक्ट का सेक्ट लीडर जियाओयान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, जियाओयान आज मैं तुम्हारे दो टुकड़े कर दूंगा। जियाओयान बोलता है, जो भी यान अलायंस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहने के बाद जियाओयान अपनी गोड सी से उस सेक्ट लीडर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उस सेक्ट लीडर के साथ परफॉर्म लॉइन सेक्ट के काफी सारे लोग भी मारे जाते हैं। इधर उस सेक्ट लीडर को मरते हुए देखकर यान अलायंस के मेंबर काफी खुश होते हैं। आइस एम्परर बोलते हैं, अब ये छोटा लड़का काफी पावरफुल हो गया है। दूसरी तरफ ब्यूटीफाई डॉटर और एल्डर तियानपू भी जियाओयान की पावर को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो 8 स्टार डूडुन लेवल पर भी पहुंच गया है। इधर हुंड क्लैन का वो मेंबर बोलता है, जियाओयान मैं मानता हूँ तुम काफी पावरफुल हो, लेकिन तुम अपनी इस पावर के साथ हमारे हुंड क्लैन का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये कहने के बाद वो जियाओयान के ऊपर अटैक कर देता है, पर जियाओयान अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक से बच जाता है। ये देखकर हुंड क्लैन का बंदा बोलता है, जियाओयान मैं भी देखता हूँ तुम एक 8 स्टार डूडुन का कैसे मुकाबला करते हो। ये कहने के बाद वो जियाओयान के ऊपर और भी ज्यादा अटैक करने लगता है, जिससे जियाओयान के ऊपर चारों तरफ से अटैक होने लगते हैं। जो देखकर जियाओयान अपना ड्रैगन आर्मर एक्टिवेट कर लेता है, जिससे सभी अटैक ड्रैगन आर्मर से टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ड्रैगन आर्मर को देखकर हुंड क्लैन के मेंबर भी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जियाओयान ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वहां पर एक ब्लैक होल बन जाता है और इससे जियाओयान हुंड क्लैन के उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। इधर हुंड क्लैन का बंदा उस ब्लैक होल को देखकर डर जाता है और बोलता है, ये तो एक सीट लेवल टेक्निक है। और वो उस ब्लैक होल को रोकने के लिए अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक
अपनी सोल गैदरिंग पाम को एक्टिवेट करने लगता है और उससे ब्लैक होल के ऊपर अटैक कर देता है। मगर जैसे ही सोल गैदरिंग पाम ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम से टकराता है तो सोल गैदरिंग पाम डिस्ट्रॉय हो जाता है और ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम उस हुंड क्लैन के मेंबर को अपने अंदर खींचने लगता है, जिससे उस बंदे के दोनों हाथ उस ब्लैक होल के अंदर समा कर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो देखकर वो फोर्थ ब्रदर से मदद मांगता है। तभी वहाँ पर फोर्थ ब्रदर की आवाज आती है और वो कहता है, ओल्ड जीव, ये काफी शर्म की बात है कि तुम एक यंगर जनरेशन के लड़के से हार गए। तभी वहाँ की जमीन टूटने लगती है और उसके अंदर से रेड स्मोक निकलने लगती है, जिससे हर तरफ रेड स्मोक जमा हो जाती है। तभी उस रेड स्मोक के अंदर से एक स्पिरिचुअल बॉडी बाहर आती है, जिसे देखकर ज़ावियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ वो स्पिरिचुअल बॉडी ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम को रोकने लगती है। ये देखकर ज़ावियान अपने ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम की पावर को बढ़ा देता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि सभी पीछे हट जाते हैं और उस ब्लास्ट से ओल्ड जीव मारा जाता है, जिससे उस फोर्थ ब्रदर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है, ज़ावियान, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर एक स्पेस पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से फोर्थ ब्रदर निकल कर बाहर आता है, जिसका नाम कीकी होता है और वो एक पीक डूडून होता है, जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मगर ज़ावियान को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। कीकी ज़ावियान से बोलता है, ज़ावियान, तुम खामोशी से मेरे साथ हुंड क्लैन चलो। मगर ज़ावियान बोलता है, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे यहाँ से ले जाओ। इससे कीकी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ावियान से बोलता है, तुम सिर्फ 8 स्टार डूडून हो। ये कहने के बाद वो अपनी ब्लड स्किल एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो अपने ही लोगों के साथ परफॉर्म लॉइन सेक्ट के लोगों को भी मार कर उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर क्वीन ब्रूसा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। कीकी बोलता है, तुम लोगों को प्राउड होना चाहिए क्योंकि आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।